हेलो माय डियर फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। और जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं जो मुझे फॉलो करते हैं, जितने भी फार्मर्स हैं मुझे फॉलो करते हैं, आज हम एग्रीकल्चर को प्रैक्टिकल के साथ साथ कुछ थ्योरी भी देखेंगे और साथ में हम ये देने का प्रयास करेंगे कि एक्चुअल में एग्रीकल्चर की नीड क्या है। और हम जो भी बच्चे हमें देखें, चाहे वो एग्रीकल्चर बिलोंग करते हैं या एग्रीकल्चर बिलोंग नहीं करते हैं, उनको एग्रीकल्चर की एक भाषा समझ में आएगी और वो एग्रीकल्चर को किस तरह से पढ़ सकते हैं। आज के प्लेटफॉर्म में हम बात करेंगे कि एग्रीकल्चर को थ्योरी और प्रैक्टिकली हम कैसे ला सकते हैं। तो कुछ वीडियोस हम बोर्ड पर भी पढ़ेंगे, क्योंकि बरसात का समय है तो हम फील्ड में बहुत कम जा पाते हैं। तो कुछ जो वीडियो होंगे हम बोर्ड पर पढ़ेंगे, कुछ वीडियो जो होंगे हम उनको प्रैक्टिकली भी पढ़ेंगे। कुल मिला के हम ये करना चाहते हैं कि प्रैक्टिकल और थ्योरी इन दोनों का समायोजन हो। तो मैं हूँ आपका होस्ट नरेंद्र बिरला in the service of Indian Agriculture Research Institute, and I am presently a technical assistant in the IRA department. So आज का जो टॉपिक रहेगा वो है एग्रीकल्चर। What is the agriculture and what are the different streams which can help the कृषि आय को बढ़ाने में, मतलब फार्मर्स की ये जो नीड है इसको बढ़ाने में क्या मदद करेंगे ये पूरा एग्रीकल्चर। ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। अगर आप जॉब सीकर्स हैं, अगर आप एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स हैं, अगर आप ऑलरेडी किसी जॉब में हैं, कोई बिजनेस करना चाहते हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड या एग्रीकल्चर को समझना चाहते हैं, तो वीडियो आपके लिए है। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। मैं यहाँ पर आपको पहले बता रहा हूँ कि व्हाट इज़ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर क्यों महत्वपूर्ण है। सो एग्रीकल्चर जो है एक शब्द की बात नहीं करूँगा, जो बेसिकली थ्योरीज हैं उनकी बात नहीं करूँगा, मैं मेरे अनुसार बताऊँगा कि एग्रीकल्चर जो है ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। क्योंकि इसमें कई लोग इसको नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट मानते हैं, बट इट इज़ नॉट अ नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट, इट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट फॉर द स्टडी पर्पस एंड फॉर द नॉलेज पर्पस। सो कॉल्ड वी कैन से इट इज़ द आर्ट एंड साइंस। मतलब ये आर्ट और साइंस क्यों है वो मैं अभी आपको बताऊँगा। देखो, एग्रीकल्चर का मेन उद्देश्य है जो लैंड है, एग्रीकल्चर लैंड में इनकम बढ़ाना, किसकी? फार्मर की। जितने भी हम विषय पढ़ते हैं, चाहे वो एग्रोनॉमी हो, सॉइल साइंस हो, एग्रीकल्चर इंटमोलॉजी हो, प्लांट पैथोलॉजी हो, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन हो, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स हो, जब प्लांट फिजियोलॉजी हो, प्लांट ब्रीडिंग हो, जेनेटिक्स हो, एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री हो, हॉर्टिकल्चर हो, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग हो, मशरूम, डेयरी, फिशरीज एंड पिगरीज, एग्रीकल्चर मार्केटिंग हो, और जो बच जाते हैं एग्रीकल्चर स्टैटिक्स हैं जो माइनर सब्जेक्ट हैं। अलग से हम हॉर्टिकल्चर में फ्रूट साइंस पढ़ते हैं, हम हॉर्टिकल्चर में वेजिटेबल साइंस पढ़ते हैं। दे आर लॉट ऑफ सब्जेक्ट्स विच इज़ बीइंग स्टडीड बाय द स्टूडेंट्स इन द कॉलेज। बट क्या हम इसको समझ पाए? जब मैं तैयारी कर रहा था या जो मैं पढ़ाई कर रहा था, उस समय में मुझे बहुत सारे फेसिंग प्रॉब्लम्स होती थी, क्योंकि एग्रीकल्चर एक वेरा टफ सब्जेक्ट है। और 6 महीने का सेमेस्टर होता था, 15 दिन में मिड टर्म, 15 दिन में प्रैक्टिकल और फिर सेमेस्टर ख़त्म हो जाता था। पर एग्रीकल्चर को हम ठीक से नहीं समझ पा रहे थे। तो ये मुझे लगता है सभी कॉमन्स बच्चों की ये समस्याएं होगी कि एग्रीकल्चर रियल में क्या, इसका इम्पोर्टेंस हम समझ पा रहे हैं। थोड़ा आपको लाइट की समस्या होगी, हम कुछ दिन में लाइट लाएंगे और इसको लाइट की समस्या से आपको बेघर करेंगे। तो पहला विषय हम एग्रीकल्चर में पढ़ते हैं, एग्रोनॉमी। एग्रीकल्चर क्या है? इट इज़ द आर्ट ऑफ साइंस, जिसमें हम एग्रीकल्चर में लैंड, जो 5 टर्म है हमारे, एक तो फाइबर प्राप्त करना, जो 5 एप्स हैं उनको प्राप्त करना, तो फाइबर है, फूड है, ओके, वो सारे फ्यूल है, इनको प्राप्त करने के लिए हम एग्रीकल्चर करते हैं। मैं अभी डिटेल में आपको बस बता रहा हूँ कि एग्रीकल्चर क्या है। इसमें एग्रोनॉमी सब्जेक्ट्स का क्यों महत्व है एग्रीकल्चर में? क्योंकि एग्रोनॉमी हमें सिखाता है कि हम लैंड में जो बीज रहेगा, हमारा सीड रहेगा, चाहे वो वेजिटेबल्सों का सीड हो, चाहे वो फसलों का सीड हो, उनका किस तरह से मेंटेनेंस करेंगे, उनमें क्या क्लाइमेट उसके लिए रहेगा, क्या उसमें सीड फर्टिलाइज़र रहेंगे, क्या लैंड रहेगी, क्या स्पेसिंग रहेंगे, किस प्रकार से हमको लैंड का मैनेजमेंट करना है, मतलब खेत का मैनेजमेंट करना है। तो खेत का मैनेजमेंट फसल के अनुसार करना एग्रोनॉमी कहलाता है। तो इसको एग्रोनॉमी को पढ़ना हमें आवश्यक है फसल की
प्लांट जियोमेट्री क्या रखना चाहिए, स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए, इतनी रख देंगे तो क्या होगा, उतनी रख देंगे तो क्या होगा, वो एग्रोनॉमी या हिंदी में इसको बोलते हैं सस्य विज्ञान। थोड़ा सा लंबा विषय होगा लेकिन महत्वपूर्ण है। अगला है सॉइल साइंस। देखिए मृदा के बिना, सॉइल इज़ द सोल ऑफ इन्फिनिट लाइफ, ये कहते हैं मृदा जो है वह कई जीवों की आत्मा है। सही बात है, अभी वर्तमान में मृदा मतलब सॉइल जो है बहुत ही डिफेक्ट की जा रही है, बहुत ही फर्टिलिटी उसकी ख़त्म हो गई है, तो उसको मेंटेन करने के लिए सॉइल साइंस हम पढ़ते हैं। जब तक अच्छा बीज है लेकिन अच्छा सॉइल नहीं है तो हम ये कहेंगे प्रोडक्शन आपका अच्छा नहीं होगा। तो इसलिए हम सॉइल का अध्ययन करते हैं, जिसमें हम न्यूट्रिएंट्स का अध्ययन करते हैं, जिसमें हम डिफरेंट टाइप के लैंड्स में अध्ययन करते हैं, लैंड्स में कौन कौन सी फसल हो सकेगी उनका अध्ययन जो हम करते हैं सॉइल साइंस में। इसके साथ माइक्रोफ्लोरा और फोना दोनों का अध्ययन भी करते हैं कि माइक्रोफोना और फ्लोरा कितने हैं आपके मृदा में, मृदा एसिडिक तो नहीं है, मृदा एल्कलाइन तो नहीं है, एल्कलिनिटी है तो क्या प्रभाव पड़ेगा, और यदि एसिडिक तो क्या प्रभाव पड़ेगा, न्यूट्रल है तो क्या प्रभाव पड़ेगा। ये अध्ययन हम सॉइल साइंस में करते हैं। अगला जो है हमारा एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी, इट इज़ द वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी, कीट का अध्ययन। क्या होता है कि जब ओपन हम फसलें लगाते हैं तो कीट फसलों को नुकसान करते हैं, लेकिन इन कीट को भी हमको मैनेज करना है, कंट्रोल नहीं करना है, ठीक है ना। तो कीट विज्ञान में हम फसलों के ऊपर, फसलों के आधार पर डिफरेंट टाइप के हम कीट्स पढ़ते हैं, और ये जो कीट हैं यह किस प्रकार से नुकसान करते हैं फसलों को, तो उनका मैनेजमेंट भी पढ़ते हैं कि इनको ETL इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल से कैसे नीचे रखा जाए और इनको इकोनॉमिक इंजरी लेवल पर नहीं पहुंचाया जा सके, मतलब वहां तक पहुंचने से रोकने के लिए हम जो पढ़ते हैं वो कृषि एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी पढ़ते हैं। साथ में ये पेस्ट आउटब्रेक को रोकने के लिए भी, फसलों के बिहेवियर को सीखने के लिए भी हम एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी का अध्ययन करते हैं। इसलिए कीट का अध्ययन आवश्यक हो जाता है, जिसमें अलग अलग विषय रहते हैं। अगला जो विषय है जो भी महत्वपूर्ण है, जड़ से संबंधित, जिसमें प्लांट पैथोलॉजी विषय है, जिसे पादप रोग विज्ञान कहते हैं, और इट इज़ द आई थिंक इट इज़ माई सब्जेक्ट, आई हैव डन MSc एग्रीकल्चर इन दिस सब्जेक्ट। तो प्लांट पैथोलॉजी भी एक विषय है कि जितने भी प्रकार के पैथोजेंस है, सफरिंग का अध्ययन करना, मतलब बीमार है यदि पौधा तो बीमार पौधे का अध्ययन करना, बीमारी क्यों है, चाहे वो डिसऑर्डर से है या डिसीज से है, इन दोनों का अध्ययन हम जो करते हैं वो प्लांट पैथोलॉजी में करते हैं, जिसमें हम फंजाई से रिलेटेड कुछ सफरिंग्स पौधे देखते हैं, वायरस से देखते हैं, वायरोड से देखते हैं, फेनोरॉर्गेनिक प्लांट पैरासाइट्स क्या हानि पहुंचा रहे हैं या माइकोप्लाज्मा क्या हानि पहुंचाती है, तो इन सब का अध्ययन करते हैं और साथ में इनका मैनेज भी करते हैं कि इन डिसीजेस को कितना पौधों से दूर रखा जाए, उसका अध्ययन जो होता है प्लांट पैथोलॉजी में। फिर एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट स्ट्रीम फॉर एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स एंड फार्मर्स, क्योंकि एग्रीकल्चर प्रसार सिस्टम, आप KVK का एग्जाम्पल लें, कृषि विज्ञान केंद्र, वो भी यही कार्य करते हैं कि एग्रीकल्चर की नई नई टेक्नोलॉजीज़ जो हैं, एग्रीकल्चर में जो नए नए इनपुट्स यूज हो रहे हैं, फॉर एग्जांपल ड्रिप इरिगेशन है, फॉर एग्जांपल नई नई स्कीम्स आ रही हैं, उसको किसानों तक पहुंचाना, लैंड तक पहुंचाना, किसानों तक नहीं लैंड तक, क्योंकि लैंड में सप्लाई होगी तभी तो हम फार्मर्स की इनकम को बढ़ा पाएंगे, कृषि आय को बढ़ा पाएंगे, और कृषि आय बढ़ेगा तो रोजगार भी बढ़ेगा फील्ड में। इसलिए आवश्यक हो जाता है कि एग्रीकल्चर एक्सटेंशन को ज़्यादा से ज़्यादा हम बढ़ाएं। अब उसमें अलग वेरियस मेथड्स पढ़ते हैं कि कैसे पहुंचाएंगे। अगला जो है वो एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स। एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स को मैं सबसे अच्छा विषय आपको मान रहा हूँ। इस विषय को आपको समझना चाहिए, क्योंकि मेरी भी एक इकोनॉमिक्स है, आपकी भी एक इकोनॉमिक्स है, वैसे ही जो है हर एक कृषि की भी इकोनॉमिक्स है। इकोनॉमिक्स में हम ये पढ़ते हैं कि अगर किसी पर्टिकुलर किसान के पास 1 लाख रुपए हैं, 50,000 रुपये हैं, 2 लाख रुपए हैं बिजनेस में लगाने के लिए, मतलब लैंड में लगाने के लिए, तो उसे कौन से इंटरप्राइजेस का यूज़ करना चाहिए। इसमें डिफरेंट टाइप के प्रिंसिपल्स हैं, उनकी जैसे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न पढ़ते हैं हम, लॉ ऑफ एक्यूमाइजिंग रिटर्न पढ़ते हैं, प्रिंसिपल ऑफ लिस्ट को कॉम्बिनेशन पढ़ते हैं, इनका अध्ययन करते हैं। और इंटरप्राइजेस का अध्ययन करते हैं कि अगर हमारे पास बजट कितना है और उस बजट के माध्यम से हमें क्या प्लान करना चाहिए, कौन सी फसल लगानी चाहिए और कौन सी फसल में क्या इनपुट्स हमारे पास हैं ताकि हमको उससे आउटपुट मिले, उसका जो अध्ययन हम करते हैं एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में करते हैं। इसलिए मैं इसको बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक मानता हूँ, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, कृषि अर्थशास्त्र। अगर किसान का, फार्मर का यदि अच्छा होगा कृषि अर्थशास्त्र, तो डेफिनेटली उस पर कर्जा भी नहीं होगा
और साथ में वो देखेगा कि कहाँ मुझे एक्स्ट्रा स्प्रे नहीं करना है, कहाँ मुझे एक्स्ट्रा स्प्रे करना है, कहाँ मुझे ओवर इरिगेशन नहीं करना है, कहाँ मुझे ओवर इरिगेशन करना है। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। आगे जो है प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स, ये तो साइंटिस्ट से संबंधित है। कई बार किसान भी कुछ वेराइटीज़ बनाते हैं, कई बार साइंटिस्ट वेराइटी बनाते हैं। तो डिफरेंट अनुसंधान संस्थान है जो पादप प्रजनन और अनुवांशिकी पर कार्य करते हैं, सिलेक्शन करते हैं और बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, ट्रांसजीन्स का यूज़ करते हैं और नई नई जो किस्में होती है, हाई यील्डिंग वेराइटीज़ का निर्माण जो होता है वो प्लांट ब्रीडिंग में होता है, जिसमें हम प्लांट ब्रीडिंग में हम सिलेक्शन पढ़ते हैं, पॉलिनेशन पढ़ते हैं, साथ में हम यू कैन से द डिफरेंट टाइप की पेडिग्री मेथड्स पढ़ते हैं, सिलेक्शन की मेथड पढ़ते हैं, सेल्फ पोनेटेड के अलग है, क्रॉस पोनेटेड के अलग है, ये सारी हम चीज़ें पढ़ते हैं प्लांट ब्रीडिंग में। आगे है प्लांट फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है कि पौधे में क्या रेस्पिरेशन क्या है, ट्रांसपायरेशन क्या है, पौधे में डिफ्यूजन की क्या कंडीशन है, पौधे किस टेम्परेचर पर किस तरह व्यवहार करते हैं, पौधों में गटेशन का क्या महत्व है, पौधों में ट्रांसपायरेशन का क्या महत्व है, पौधों में जो ऊर्जा बनती है, जो एनर्जी बनती है पौधे, क्योंकि प्लांट फिजियोलॉजी में फोटोसिंथेसिस आता है टर्म, अगर ये सही नहीं होगा, फोटोसिंथेसिस अगर सही नहीं होगा तो डेफिनेटली मैं कहता हूँ कि फसल में नुकसान होगा और आपके उत्पादन में कमी होगी। इसलिए हमें प्लांट फिजियोलॉजी का अध्ययन करना पड़ता है फोटोसिंथेसिस को मेंटेन करने के लिए। आगे है एग्रीकल्चरल फॉरेस्ट्री। एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री जो कि बहुत आज के लिए पैसिव इनकम देने के लिए एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री होती है, जिसमें हम इनकम प्राप्त करने के लिए, एक्स्ट्रा इनकम प्राप्त करने के लिए मेड़ के चारों ओर या फिर कि लैंड में वन लगाते हैं ताकि हमको 20 साल 25 साल तक इनकम मिलती रहे। कुछ ऐसे होते हैं जो जलाऊ लकड़ी के लिए यूज़ करते हैं, जैसे रतन जोत हो गया, या कोई बांस का पौधा लगाते हैं। ये जो होते हैं एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री में, मतलब ये पैसिव इनकम की तरह है। एक तो एक्टिव इनकम हमारी फसलें होती है जिनको हर साल लगाया जाता है, हर साल काटा जाता है, लेकिन एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री में हम अध्ययन करते हैं डिफरेंट वनों की अध्ययन, जिसमें हम कहते हैं वो एग्रीकल्चर। फिर है हॉर्टिकल्चर। सबसे महत्वपूर्ण ये भी हॉर्टिकल्चर टॉपिक है जिसमें अलग अलग स्ट्रीम्स हैं। हॉर्टिकल्चर की एक खासियत ये है कि इससे आपको कैश पैसा मिलता है। जितनी भी हॉर्टिकल्चर आप करेंगे, चाहे फल उद्यान कर लें, चाहे फूल उद्यान कर लें, चाहे आप मशरूम कर लें, चाहे आप वेजिटेबल्स कर लें, इन सब से हमें जो उत्पादन प्राप्त होता है वो प्राप्त होता है कैश में। फसल किसान को कैश में पैसा मिलता है, तो कैश में पैसा मिलेगा तो वो किसका अध्ययन करेंगे? हॉर्टिकल्चर। तो हॉर्टिकल्चर में हम यही देखेंगे कि कौन से वेजिटेबल है, क्या किस्म है, इसमें भी ब्रीडिंग होती है, वो सारी चीज़ें इसमें आ जाएगी। आगे जो है मशरूम डेयरी एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। देखिए आज यंत्रीकरण का युग है, एग्रीकल्चर में लेबर की शॉर्टेज आती जा रही है, एग्रीकल्चर में एम्प्लॉयमेंट बढ़ता जा रहा है, एम्प्लॉयमेंट जो है बहुत ज़्यादा है, पर एग्रीकल्चर में यंत्रों को बढ़ाया जा रहा है। इसलिए हमें एग्रीकल्चर यंत्रों को बढ़ाने के लिए हमें इस विषय का अध्ययन करना पड़ेगा। साथ में है मशरूम डेयरी फिशरीज एंड पिगरीज। ये भी पार्ट टाइम इनकम में देखी जा रही है कि हम डेयरी करें, पिगरीज करें, ये सारी चीज़ें इस विषय में आती है। और अगला जो विषय है वो है एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। आज जो नीड है किसानों की वह जो है वो एग्रीकल्चर मार्केटिंग है, क्योंकि एग्रीकल्चर मार्केटिंग, क्योंकि किसान अभी जिसकी हम बोलते हैं इनकम को बढ़ाना है, तो इनकम को बढ़ाना है तो हमको एग्रीकल्चर मार्केटिंग विषय को ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। और जितने भी एग्रीकल्चर फेलोज़ हैं उनको एग्रीकल्चर मार्केटिंग को पढ़ना ही पड़ेगा कि एग्रीकल्चर की मार्केटिंग कैसे हम खेत में कर रहे हैं और लैब तक करें, और कैसे हम हर एक प्रोडक्ट को बिचौलिया रहित या मिडिल मैन रहित करके किसान अपनी आय को अधिक कर सकता है, लेकिन मार्केटिंग उसको खुद करना पड़ेगा। इसी प्रकार स्टूडेंट भी इस विषय को गंभीरता से ले सकते हैं। अगला जो हम इस प्रकार से ये विषय हो गए हैं, मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताया कि व्हाट इज़ द एग्रीकल्चर, लेकिन जो महत्व है वो है इस फार्मर की खुशी को देखना, इस फार्मर की कृषि आय को बढ़ाना, और जो लैंड है इस लैंड को फर्टाइल करते हुए हम एग्रीकल्चर को पढ़ते हैं। इसके साथ और डिफरेंट विषय हैं, जैसे एग्रीकल्चर स्टैटिक्स है जिसमें हम एग्रीकल्चर के डाटास को रखते हैं, वो भी फार्मर्स रख सकते हैं एज अ टेक्निकली, क्योंकि वी आर अ साइंटिस्ट एंड वी कैन write the different datas according to crops in the our data book. So agriculture statistics, agriculture entomology, plant pathology, इन सब विषय का आपने एक इंट्रोडक्शन वीडियो देखा, और साथ में आपने ये देखा कि एग्रीकल्चर क्या है और इसमें हम किन किन विषयों का अध्ययन करते हैं। तो यही शॉर्ट में एग्रीकल्चर था। हो सकते हैं आगे हम कुछ वीडियोस आप लोगों के लिए बनाएंगे। अगर वीडियोस पसंद आता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करते रहें। जय हिंद, जय भारत, जय किसान, जय कृषि स्नातक। जय हिंद।